हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पहले तो आप सभी को राधे राधे। अभी सुबह के बज रहे हैं 9। अब मैंने अपनी बेटी तो स्कूल भेज दी है, वो चली गई है। थोड़ा हल्का फुल्का बना के उसको दे दिया था। अब मैं यहाँ पे कर रही थी सफाई। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए कमरे को साफ़ करे हुए, मैंने सोचा सफाई कर लेते हैं। आज थोड़ी सी धूप निकल रही थी, तो चलो हम सफाई कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं ऊपर से मैंने झाड़ दिया था। ऊपर से झाड़ के कुछ तो मैंने कल कर ली थी, कुछ रह गई थी तो मैं आज कर रही थी। मैंने सोचा आज अच्छा मौसम हो रहा है तो आज भी कर लेती हूँ। 2 दिन मौसम फिर भी अच्छा रहा है तो लगे हाथ में सफाई कर लेती हूँ। एक साथ तो होती नहीं है मुझ पे, क्योंकि 2 छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी संभालना होता है। बेटी मेरी स्कूल भी जाती है और एक मेरा ये बेटा है, ये भी मुझे बहुत तंग करता है, परेशान करता है, बहुत शरारती है ये। तो इसको भी देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा 2 ही दिन में कर लूँगी, क्योंकि एक दिन में भगा दौड़ी सही नहीं है, इसको भी देखना पड़ता है ना। ये मुझे बहुत परेशान करता है, तो मैं सोच रही थी 2 ही दिन में कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको झाड़ के अच्छी तरह से ऊपर से अब मैं इसको फूल पत्तियों को सबको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। अब देखो इसको मैं कह रही थी बेटा आप बाहर जाओ, इसको मैं बार बार बाहर भेज के आ रही हूँ, बेटा जाओ आप बाहर चले जाओ। नहीं, जैसे तैसे तो गया है। फिर मैंने सोच रही चलो जल्दी जल्दी लगे हाथ में सफाई कर लेती हूँ, बेटा तो मेरा चला गया। अब मैं यहाँ पे लगा रही थी डब्बों को। देखो इसको भी मतलब अच्छे से मुझे साफ़ करने हैं, ये पोंछ लेने हैं। वैसे तो मैंने ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, पर हाँ फिर भी अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी सफाई हो जाए तो अच्छा भी लगता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि एक संग मुझ पे मतलब बहुत टाइम लग जाता है एक संग सफाई करने में। तो इसलिए कभी किसी को साफ़ कर लिया, कभी किसी चीज़ को साफ़ कर लिया। तो इसलिए अब मैं सोच रही थी कल मैंने शीशा साफ़ किया था तो आज इनको साफ़ कर लेती हूँ। देखो अब मैंने इसको झाड़ू से साफ़ कर लिया है। अब मैं एक कपड़ा से इसको अच्छे से पोंछ रही थी, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी वो अच्छे से छूट जाए। देखो अब मैं इस अखबार को लगा रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे। मैंने अभी करी थी, थोड़े ही दिन हुए सफाई किए, तो मैं सोच रही थी इन्हीं को लगाती हूँ पोंछ के। ये मैंने पलट के यही लगा दिए थे, क्योंकि अखबार हमारे यहाँ पे बचे नहीं थे। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, गंदे ज़्यादा हो नहीं रहे तो मैं इन्हीं को लगा देती हूँ। तो देखो ये मेरी बेटी की गुल्लक है, जो कोई भी इसको पैसा देता है वो इसी में डाल लेती है। तो ये सुखिए कहती है मम्मी मैं अपने पैसों को इसमें डाल लूँ और तब मैं अच्छी सी अपने लिए ड्रेस लेके आऊँगी, अपनी किताब लेके आऊँगी। मैंने कहा हाँ बेटा आप डाल लो। तो ये इसी में डाल लेती है। इसमें था मिर्च का अचार। तो मैं देख रही थी इसको कि ये ख़राब तो नहीं हो गया, क्योंकि इस अचार को बहुत समय हो चुका है। तो मैं इसी चीज़ को देख रही थी। देखो इसमें आम का अचार है। अच्छे से लगे हाथ सबको साफ़ कर दूँगी, अच्छे से पोंछ के रख दूँगी। देखो मैं सोच रही थी इतने मेरा बेटा आए बाहर से तो जल्दी जल्दी मैं इसको साफ़ करने लग रही थी। देखो यहाँ पे मैं सब डिब्बों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। देखो अभी आ गया है, बस 2 मिनट के लिए जाता है मुझको छोड़ के। मैं जैसे तैसे इसको भेज दूँ, बेटा जाओ आप बाहर खेल लो। नहीं, 2 मिनट, बस 2 मिनट के लिए जाता है। फिर आके अब कैमरा के पास खड़ा हो गया था, तो कैमरा को मतलब मुझ पे से छीन रहा था। ये कह रहा था मम्मा मैं हाय बोल दूँ, मम्मा मैं इसको उठा लूँ। मैंने हाँ उठा लो बेटा उठा लो। तो इसने उठा लिया था। फिर मैंने इसको दोबारा भेजा। मैंने कहा बेटा आप बाहर चले जाओ।
ये समझता है ये खेलने की चीज़ है तो उसको उठा के ही चल देता है। फिर अब मैं यहाँ पे इसको लहसुन प्याज को अच्छे से साफ़ कर रही थी। देखो फिर आ गया, मेरे पास ही रहता है। मैंने कहा बेटा आप स्कूल चले जाओ। फिर कह रहा ठीक है मम्मा मैं स्कूल जाऊँगा। मैंने इसके पिन्नी कह रहा मम्मा मुझे बैग दे दो। मैंने कहा चलो मैं आपको बैग देती हूँ। यहाँ पे एक पिन्नी रखी हुई थी, मैंने उसमें एक काफ़ी रख के एक पेंसिल रख के फिर कह रहा था मम्मा इसको लटका दो। मैंने कहा ठीक है लटका रही हूँ। मैंने इसकी अच्छी सी हाथों में लगा दिया ये पिन्नी को। तो मैंने कह रहा बेटा आप जाओ आप स्कूल चले जाओ। यहाँ पास में स्कूल है, हमारे घर के पास सरकारी स्कूल है तो उसमें, पर ये वहाँ पे भी नहीं रुकता है, 1-2 मिनट के लिए रुकेगा फिर आ जाएगा वापस। अब मैं ऊपर ली तो हमारी हलवाई हो गई है साफ़। अब मैं नीचे से साफ़ कर रही थी दूसरी हलवाई को। देखो अच्छे से झाड़ लूँगी इसको। यहाँ पे मेरा कुछ सामान बचा हुआ था, जैसे कि डिब्बों में से बच जाता है ना, तो वो फालतू सामान होता है तो मैं इस कट्टे में रख देती हूँ। देखो ये झोला है ना, इसमें रख देती हूँ। जो फालतू सामान था उन सबको मैं अच्छे से इसमें रख देती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। देखो यहाँ पर रखे हुए थे मेरे बच्चों के खिलौने। यहाँ पे जैसे वो खेलते हैं तो इनको निकाल लेते हैं यहाँ से और फिर मैं यहीं पर रख देती हूँ। ये मेरी बेटी की कापी और किताब थी, कुछ इसकी किताबों में से पेज निकल गए थे तो मैं उन्हीं को संभाल के रख रही थी। क्यों मैं वो होती है ना आल पेन, उससे अच्छे से इसको वो कर दूँगी, लगा दूँगी। तो मैं यही सोच रही थी इसके पापा आए तो मैं तब मंगाऊँगी, उससे अच्छे से इसको ठोक के उसी में अच्छे से लगा दूँगी। देखो यहाँ पे काफ़ी थी, कुछ किताब के पेज भी रखे हुए थे जो निकल गए थे ना वो, तो मैं सबको अच्छे से रख रही हूँ ऊपर। ये वो सेल थे मेरी एसी के रिमोट के और एलईडी के रिमोट के। मैंने 4 सेल मंगाए हुए थे तो 2 तो मैंने यूज में ले लिए थे, 2 रह गए थे इसमें। वो भी मैं इसी कट्टे में रख दूँगी इनको भी। अब यहाँ पे रख रही हूँ मैं इनके खिलौनों को। देखो इनको तो मैं दिन में 10-20 बार रख देती हूँ, बार बार निकाल के पटक देती हूँ, फिर रखती हूँ, पटक देती हूँ, फिर रखती रहती हूँ। इसको तो मैं डेली साफ़ करती रहती हूँ। देखो भाई आप कमेंट में एक चीज़ की मुझे बताना, ये जैसे मैंने अभी कुछ दिन ही हुए, 1 या 2 महीने से हुए होंगे, तब मैंने ये पुताई की थी अपने घर पे, मतलब किसी और पे पुतवाया था। तो ये कुछ दिन ही चले है। देखो सबरी झड़ के सब छूट गई। आप जगह जगह देख रहे हो ऊपर से, बस 1-2 महीने चली है सब झड़ के कपड़ों पे। कछू तो मैं इसकी वजह से ही सफाई करनी पड़ती है मुझे जल्दी, क्योंकि ये ऊपर से झड़ती रहती है कपड़ों पे, लत्तों पे, जो भी ये शीशा है, जो भी कोई भी चीज़ है यहाँ पे उन पे झड़ती रहती है। तो इसीलिए मुझे वो रेत सा फील होता है ना, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ इनको साफ़ ही कर देती हूँ। तो इसकी वजह से मुझे साफ़ करनी पड़ती है। भाई आप कमेंट में बताना मुझे कुछ ऐसी एक चीज़ मिल जाए कि ये झड़े नहीं, जिस चीज़ से मैं पुतवाऊँ इसको वो झड़े नहीं। आपको कमेंट में बताना है भाई। अब मैंने खिलौने भी रख दिए थे,
एक भाई मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। इतनी जल्दी सफाई मुझ पे होती तो नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे भी हैं, उनको भी देखना पड़ता है और घर का काम भी होता है बहुत, उनको भी काम को भी देखना पड़ता है। थोड़ी सी वीडियो भी शूट करती हूँ, जैसे तैसे हो पाता है। अब मैं इसमें बोतलों में कुछ दाल रखी हुई थी, दाल थी, चावल थे, तो वो उतार के मैं उसको भी साफ़ कर रही थी। इतनी साइड के तो मैंने सब साफ़ कर दिए थे। अरे भाई, अब मैं इधर की साइड को आ गई हूँ। देखो, इन बोतलों में मैंने दाल भर के रख रखी है। भाई, आप दाल को बोतलों में भर के रखो, सालों साल चलती, कितनी भी दिन, नहीं कोई सुरैरी, नहीं कोई गुड़ार वगैरह, कुछ भी नहीं। जैसे आप भर के रखोगे वैसी की वैसी इसको पाओगे, चाहे कितने भी दिन यूज में ले सकते हो, ख़राब नहीं होगी। इतनी पक्का मैं बता रही हूँ। पर आपको एक तरीका आजमाना पड़ेगा, सालों साल चला सकते हो आप। इन जैसे बोतल में भर के सालों साल कितने भी दिन आप चला सकते हो, पर आपकी दाल ख़राब नहीं होगी। तो मैं जो भी दाल होती है, चावल होते हैं और चना भी मैंने रख रखे थे। दाल, चावल, चना मैं ऐसे बोतलों में ही रख देती हूँ। तो मैंने ये सब चीज़, वो 4-5 पैकेट और थी दाल की, उनको भी सुखा के मैं, और तो और मैं दरिया होता है ना जो बच्चों को मिलता है, उनको भी इस बोतल में भर देती हूँ, क्योंकि वो भी मतलब ऐसी चीज़ बहुत जल्दी ख़राब होती है, सुरैरी वगैरह लग जाती है। तो मैं सोचती हूँ सुखा के इनको अच्छे से इन बोतलों में ही भर देती हूँ। भाई, पेप्सी की बोतल तो सभी के घर होती होंगी पक्का, तो इसीलिए आप ऐसे करके देखना। आपको मैं बताऊंगी कैसे आपको करना है, उसी तरह से आपको करना है। आपकी बोतलों में कभी दाल नहीं ख़राब होगी। आपकी बहुत जल्दी दाल ख़राब होती है डिब्बों में। तो मैं भी बहुत परेशान थी। फिर मेरी अम्मा है ना, बूढ़ी अम्मा, वो करती थी ऐसा। तो वो मुझे बता रही थी, बेटा मैं इसलिए भरती हूँ इनमें ये सब चीज़, क्योंकि डिब्बों में ख़राब हो जाती है सुरैरी वगैरह, बहुत ऐसे कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो हो जाते हैं। तो और तो और वो होता है ना बेसन, जैसे कि आप इकट्ठा पिसवा लो, बोलते हैं कड़गा हो जाएगा, सुरैरी हो जाएंगी, गड़ाड़ पड़ जाएंगी। तो मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगी। बेसन को बहुत दिन चला सकते हो आप, नहीं तो उसमें गड़ाड़ पड़ेंगी, नहीं कुछ सुरैरी वगैरह होगा। आपको मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको क्या करना है। चलो, तो फ़िलहाल कर लेते हैं हम यहाँ पे सफाई। देखो, अब ये हलवाई रह गई थी, इसको मैं साफ़ कर रही थी। बाकी सभी तो मैंने साफ़ कर दी। इनको डिब्बों को अच्छे से पोंछ रही थी यहाँ पर। देखो, ये दाल रखी है, इनको मैं किसी दिन धूप निकलेगी अच्छे से तब मैं इनको सुखाऊंगी। इन दाल को सुखा के 3-4 पैकेट रखी हुई थी, तब मैं इसको बोतल में भरूंगी, तब बताऊंगी आपको कैसे आपको भरना है, इनको कैसे आपको सुखाना है, हर एक चीज़ बताऊंगी बहुत बारीकी से। फिर आप देखना, यूज करके देखना एक बार। आप जो मैं कहती हूँ वो करके देखना, फिर बताना दी आपने हमको, कमेंट करके आप बताना कि दी आपने कितना अच्छा नुस्खा बताया था, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान थी। डिब्बों में कोई भी चीज़, दाल, दलिया वगैरह ऐसी चीज़ रखती थी, चना वगैरह, बेसन वगैरह, तो वो सब ख़राब हो जाता था। तो मैं अब डिब्बों में नहीं तो दाल भरती हूँ, नहीं बेसन रखती हूँ, नहीं दलिया वगैरह होता वो भी नहीं, जैसे बच्चों का मिलता है ना, तो मैं वो भी नहीं रखती हूँ, इनमें ही रख देती हूँ बोतलों में। पर आपको ऐसे रखना जैसे मैं बताऊँ, कभी ख़राब नहीं होगा। चलो, तो यहाँ पे हो गई है हमारी सफाई तो हमारी हो गई है यहाँ पे। अब मैं यहाँ बेड के नीचे से अच्छे से जो भी कूड़ा हो जाता है, बच्चे कुछ भी डाल देते हैं अंदर को, भाई डेली तो हम पे से होता नहीं है बेड के नीचे से सफाई, तो मैं उसको वॉकर लेके साफ़ कर रही थी। देखो, वॉकर की मदद से इसको कूड़े को जो भी होगा इसमें वो निकल जाएगा।